आज हर कोई बाबा जी चिट्टी दाढ़ी वाला देख के कहता है जमाना खराब हो गया, जमाना खराब हो गया, हे वक्त भी आना सी, वक्त भी आना सी। अल्लाह माफी, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। कपड़े टा देख लो, औरतां बेहया थी गईयां, फलानी हो गईयां। बाबूजी जो बच्ची पैदा हुई थी ये खुद मार्केट में तो कोई नहीं गई थी, ये खुद तो कपड़े लेने कोई नहीं गई थी। अब्बा जी आप कपड़े लेके आए थे, जिसने 4 महीने लगाए उसे भी ख्याल ना आया, जो जिहाद के अंदर अल्लाह के रास्ते में लड़ने गया उसे भी जिहाद ना आया, ख्याल ना आया। मस्जिद के मौलवी साहब भी उसी दुकान के ऊपर चढ़ गए, कारी साहब भी उसी दुकान के ऊपर चढ़ गए, दुनियादार भी उसी दुकान से कपड़ा लेके आए जिस दुकान से इतना मेरे बच्चे के लिबास पे, मेरी बच्ची के लिबास पे बेरहमी के साथ तापड़ तोड़ हमले किए। आज नतीजा मेरे अजीजों उस तापड़ तोड़ हमले का तेरे मेरे सामने आ रहा है। 5-6 साल तक तो मैं अपनी मर्जी का अपनी बच्ची को लिबास पहनाता रहा। कभी मेरे दिल के अंदर ख्याल आया अगर ये लिबास पहनाना मेरी आदत बन गई तो कल ये लिबास पहन के आएगी तो बताओ मेरे सामने खड़ी होगी तो मुझे कैसी लगेगी। आज कहते हैं मौलवी साहब दुआ चा कर दे, मौलवी साहब सलवात पढ़ दे, मौलवी साहब चिन्नी पढ़ दे, चने पढ़ दे कि बच्चे माशाअल्लाह मानने वाले बन जाएं। तुमने कभी अपना आप इन्हें मनवाया कोई नहीं। जब मनवाने का वक्त था तो तुम्हारे पास वक्त कोई नहीं था। ये अब्बा अब्बा क्या करते थे, अब्बा दुकान दुकान क्या करता था, कारोबार कारोबार क्या करता था, ये अम्मा अम्मा क्या करते थे। अल्लाह अकबर, इसके जहन ने पिक करना था माँ की ममता को, माँ की मोहब्बत को, माँ के किरदार को। लेकिन अम्मा जान ने पहले दिन इसको रोते हुए मोबाइल का तारुफ कराया। अल्लाह अकबर, बच्चा रोया तो इसको मोबाइल मिल गया, इसने पगोड़े के अंदर झूला झूला तो मोबाइल मिल गया, ये गोदी में माँ की बैठा इसे मोबाइल मिल गया। इतना तारुफ कराया, रब्बे अकबर की कसम है आज माँ कमरे के अंदर आवाजें मार मार के रोने लग जाती है। लेकिन इसे तारुफ मोबाइल का था, ये मोबाइल छोड़ने को तैयार ही कोई नहीं। माँ कराती अपना तारुफ। अब्बा जान ने इसे कभी अपना तारुफ कराए कोई नहीं। जहाँ इसने रोके दिखाया बाप ने सीने से न लगाया, रोते हुए इसके लिए दुआ ना की, गोदी में लेके इसे प्यार ना किया। ले पैसे ले पैसे ले शे वट ले पैसे वट शे ले या शे ले या। जब इसे 10-10 रुपए का तारुफ कराया, इसे 20-20 रुपए का तारुफ कराया, इसे डॉलर पाउंड का तारुफ कराया, तो फिर बाप का जनाजा तैयार है, ये पाउंड कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, इसे पाकिस्तान आने का टिकट नहीं मिल रहा। फिर ये बूढ़े माँ बाप को इकलौती औलाद छोड़ के जा रहा है क्योंकि तारुफ ही पैसे का था। इसने माँ बाप को अहमियत न दी, इसने पैसे को तारुफ दी, पैसे को अहमियत दी। नतीजा ये निकला माँ बाप कब्रों में पड़े तड़प रहे हैं, इसे पैसे कमाने से फुर्सत कोई नहीं। आने वालों का तो मुझे पता कोई नहीं, पता नहीं आपके मेरे बाद मेरे आने जाने वाले मेरे पीछे रहने वाले क्या करेंगे। लेकिन मैं तो अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। जिसको मरे हुए 1 साल हो गया, जिसको कंधे पर आप छोड़ के आए थे, जिसकी कुरान खानी के लिए आपने महमूद कोट स्टेशन पर 1000 लोगों का मजमा बुला के खैरात का तमाम किया था, जिम्मेदारी से बताओ कितने दिन हो गए दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में उनका एहसास किया हो। जब तेरा मेरा ये हाल है, साल साल हो गया अम्मा अब्बा मरे हुए, उनकी कब्र पे जाने का ख्याल नहीं आता, उनके लिए हाथ उठा के रोने का ख्याल नहीं आता, उनके लिए कुरान पाक पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जब तेरा मेरा जनाजा उठेगा तो तेरी मेरी औलाद तेरे मेरे लिए सलूक क्या करेगी। साल साल गुजर जाता है, माँ बाप की कब्र पे फेरा नहीं मारते, कभी माँ बाप को दुआओं में याद नहीं करते। अल्लाह अकबर, हमारे से बड़ा बदनसीब कौन होगा। माँ बाप तो दूर की बात है, नमाज पढ़ने के बाद अपने लिए भी दुआ नहीं करते, वो भागे जा रहे हैं। कलमा जिस नबी का पड़ा वो सारी रात सजदों में अल्लाह के आगे रोता रहा और उम्मत को हाथ उठाने का मौका ही नहीं मिला है। इससे बड़ा जालिम कौन होगा। खाक देखी, धूल देखी, बच्चों के धरने के अंदर उतार दी। कभी मेरे अजीजों चेहरा तो आईने के आगे देख रहा है मेरे अजीजों, लेकिन माल नहीं देख रहा कहां से आया और कहां जा रहा है। अगर जिस्म को वायरस लग जाए, जिस्म को जरासीम लग जाए, जिस्म में दाना बने, फोड़ा बने, जिस्म खराब हो जाता है। रब्बे अकबर की कसम है अगर हराम माल जिस्म के साथ आके लग जाए तो पूरा वजूद और किरदार खराब हो जाएगा। नतीजा तेरी आंखों के सामने आएगा। नहीं यकीन आता करके देख ले, मुश्तबे माल को, हराम माल को, जुए के पैसे को मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ये शर्तों के पैसे को घर में ला के देख ले। जो औलाद मेरे अजीजों जिंदगी में कभी बोली नहीं थी, अल्लाह
अल्लाहु अकबर, वो तेरे सामने सीना तान के खड़ी होगी और अपने किरदार को ऐसा बाजार में दिखाएगी कि तुझे सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ से खैरी सलामती जाओ, दो दुआएं तो लाजमी किया करो। एक दुआ तो अपने बच्चों के किरदार के वास्ते, दूसरी दुआ अपने बच्चों की लिबास के वास्ते किया करो। इलाहुल आलमीन 20 साल पहले अम्मी का लिबास और था, 15 साल पहले बहन का लिबास और था, 10 साल पहले बीवी का लिबास और है। या अल्लाह, ये आज मेरी बच्चों के लिबास को क्या हो गया, रोजाना कटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इलाहुल आलमीन यहाँ ब्रेक लगा दे, मालिक तेरी मेहरबानी, इस लिबास को यहाँ रोक दे। रब्बे अकबर की कसम है, अगर आपने मेरे फिक्र न की तो 15 साल के बाद ये लिबास भी नजर नहीं आएगा। अपने बच्चों का नाम लेके, मुन्ने का नाम लेके, असलम का नाम लेके, अकबर का नाम लेके, अब्दुल हन्नान का नाम लेके, अल्लाह को ज्यादा नहीं थोड़ा सा रोके दिखा दिया करो। या अल्लाह, सारी उम्र ये किरदार बचाते बचाते जिंदगी गुजर गई। अब्बा जान ने माल न बचाया, किरदार बचाया, दादा जान ने भी किरदार बचाया। गली मोहल्ले से गुजरा करते तो दुनिया सलाम अलैकुम करती थी। अल्लाह, अब औलाद मेरी जवान हो गई, औलाद मेरी कंधे तक आ गई, मालिक कायनात ये चिट्टी दाढ़ी का हया बचा लेना। वरना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज मौलाना अब्दुल गफ्फार आजाद साहब के मदरसे की सालाना तकरीब पर आने वालों, हमने कई इस हालत के अंदर बुजुर्गों को देखा, कोई थाने के आगे खड़ा, कोई डेरे के आगे खड़ा, कोई अपनी पगड़ी उतार के पैरों में रख रहा, कोई हाथ जोड़ के मेरे अजीजों खड़ा हुआ है। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह इस इज्जत के साथ कब्र में पहुंचा देना, थाने कचहरी के चक्कर ना लगवाना। और दूसरी दुआ अपने बच्चों की लिबास के वास्ते, हया के वास्ते किया करो। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, आज तुम्हें जिम्मेदारी से एक बात बता के जा रहा हूँ, जब तुम्हारे बच्चों के मोबाइलों में ताले लॉक लगने लग जाए और बेटियां बाप को देख के मोबाइल तकियों के नीचे घुसाने लग जाए, तो उस वक्त कुत्तों से घर का पहरा ना दिलवा, उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड अपने घर के दरवाजे पे न लगा, बारदार और इलेक्ट्रिक तारे अपने दरवाजे अपनी दीवारों पे न लगा, बल्कि अपनी आंख का पहरा दे। इस आंख को अल्लाह के दरबार में इतना रुला दे कि मालिक कायनात आसमान से तेरे घर का पहरा दे दे, मालिक कायनात आसमानों से तेरे घर का पहरा दिलवा दे। वरना मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, आज कुत्तों के जरिए पहरा, आज सिक्योरिटी और कैमरों के जरिए पहरा है, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों किरदार कोई चोरी करके ले गया, गैरत कोई चोरी करके ले गया, हया कोई चोरी करके ले गया, माँ बाप का अदब चोरी करके ले गया। जब बेटियां माँ के सामने घूर घूर के देखने लग जाए, अम्मा के सामने सीना तान के खड़े हो जाए और अब्बा जान के सामने बेटा यूं कह तू तो चुप कर, तू तो चुप कर, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, माल तलाश ना करो, किरदार तलाश करो। जो किरदार मेरा बाप के सामने था, मेरी औलाद का किरदार कहां चला गया है। जहेज दे रहे, जहेज दे रहे, जहेज दे रहे, किरदार देने को तैयारी कोई नहीं। 10-10 लाख का जहेज लेके तलाक लेके वापिस आ रही है, किरदार दिया होता। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की बेटी अल्लाह अकबर ससुराल चली गई, पहला दिन आया, सारी मोहल्ले की औरतें आ गईं और आके कहने लगी, नो दा चेहरा वखा, नु वखा कितनी सोनी लेके आई है। सुना अहमद बिन हम्बल वक्त के इमाम की बेटी है, कितनी खूबसूरत होगी, उसका चेहरा दिखा दे। जब दरवाजा बजाया, ए धीरानी अपना के चेहरा दिखा दे। अंदर से आवाज, अम्मा माजरत के साथ तेरा ये कहानी मानूंगी, मेरे अब्बा ने मुझे बर्तन का जहेज नहीं दिया, अब्बा जान ने पीढ़ी मंजे का मुझे जहेज नहीं दिया, कपड़े सोने का मुझे जहेज नहीं दिया, अब्बे ने अपनी जिंदगी के किरदार का मुझे जहेज दिया। भल्ले की औरतें कहने लगी, वो कौन सा दिया? का जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर मेरे बाप ने आज तक किसी बेनमाजी औरत को आज तक मेरे बाप ने मेरा चेहरा ही देखने को ही नहीं दिया है। बाढ़ लगा दी मेरे बाप ने। अब बता, ईमानदारी से बताओ, ये बाजार इतवार बाजार बड़े पड़े, जुम्मे बाजार बड़े पड़े, मर्दों का नामो निशान कोई नहीं। इजाजत मैंने तो नहीं दी, पीर जी उमर कुरैशी तुमने इजाजत दी। तुम्हें नहीं पता था अगर घर से कदम निकल गया तो परत के वापस नहीं आएगा? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हें यारी निभाने में, तुम्हें तितर उड़ाने में, तुम्हें कबूतरबाजी में तुम्हें वक्त ही ना मिला, कुत्ते पालने में वक्त ना मिला। जो कुत्ते थे वो इंसान बन गए, इंसानों को कुत्ते जैसा बना दिया। भाऊ 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 बच्चा कर रहा है और बाप खुदकुशियां करता फिर रहा है। बंदर को कहा जा रहा है, अल्लाह अकबर, जब सोरे जाएगा तो क्या करेगा? बंदर कह रहा है, सलाम
और दामाद को कहा जा रहा है जब ससुराल किया जाएगा तो फिर सोरे के साथ क्या करेगा, उसे सिखा के भेजा जा रहा है खबरदार सोरा सामने आ जाए तो खड़ा ना होना। कहा जा रहा है हाँ जब सोरा सामने आ जाए तो उसे सलाम ना करना। ये तो जिंदगी गुजर रही है। अब्दुल गफ्फार आजाद मेरे पास आ गया, खतरे का अलार्म बज रहा है, मुझे पता है मेरे अकाबरीन बैठे हैं, मेहमान ज्यादा है, हर बंदा एक ही वक्त में आ गया, मेहमान ज्यादा है, कुछ तुम देर से आए कुछ हम देर से आए, ताली दोनों हाथों से बज गई। अब दुआ फरमाओ मेहमान भी सारे भुगत जाए, जलसा भी कामयाब हो जाए, जलसे का मकसद भी पूरा हो जाए। एक काम ये सारे अकाबरीन कर रहे हैं, एक काम तेरे मेरे जिम्मे है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पढ़ाने में ये कमी नहीं करेंगे, वक्त देने में ये कमी नहीं करेंगे, दुआएं करने में ये कमी नहीं करेंगे, मोहल्ले गलियों बाजारों में रुलने में ये कमी नहीं करेंगे, तुम्हें दीनी फिक्री दावत देने में ये कमी नहीं करेंगे, तुम्हारे मोहल्लों को पाक करने में ये कमी नहीं करेंगे, तुम्हें ज़कात का उशर का एहसास खुदा खौफी का एहसास दिलाने में ये कमी नहीं करेंगे, आखिरत की याद दिलाने में ये कमी नहीं करेंगे। तुम भी इनके शाना बशाना खड़े होने में कमी ना करना, इनके हाथ में हाथ डालने में कमी ना करना, इनकी आवाजों पर लब्बैक कहने में मन कमी ना करना। रब्बे अकबर की कसम है अगर हमें दुनिया का लालच होता तो हम कब से 25,000 गवर्नमेंट के कबूल कर लेते हैं। हमें दुनिया का लालच नहीं है, हमें आखिरत का डर है। रब्बे अकबर की कसम है हमने अपनी दाल रोटी पर खुदा का शुक्र अदा किया, हमने मदरसे की कच्ची दीवारों में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ाने पर शुक्र अदा किया, वरना 25,000 तो हमें घर की दहलीज पे दिए जाते। फिर भी आप कहते हो मौलवी मतलब परस्त है, मौलवी मतलब परस्त नहीं, मौलवी हया परस्त है। रब्बे अकबर की कसम है बच्चा आप छोड़ के गए, आप तो एक पत्थर हमारे हवाले करके गए थे, हमने शब रोज मेहनत करके दुआएं कर कर उसे हीरा बना के तुम्हारी अंगूठी के अंदर जड़ दिया है। अब ये हीरा इसकी चमक दुनिया में नहीं रहेगी, कब्र में भी काम आएगी और मैदान माशर में इसकी चमक आपको मुझे जन्नत के ताज पहनवाएगी। तो सारे दीनी इदारों की मामनत करोगे ना इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन ताउन करेगा दीनी इदारों के साथ?